पड़ी कर रहे हैं और इसे वो एक तरह से इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए। नाज़िया इलाही खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़िया, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर। आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचती हैं? आई एम नॉट जजमेंटल और आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल, लेकिन 61 साल की उम्र में 14 साल की छोटी लड़की से शादी करना मुझे तो कहीं से भी ये जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि जब एक बार प्यार होता है तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन जब बार बार प्यार होता है तो एक ही धर्म की लड़कियों से होता है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल और क्वेश्चनेबल मार्क तो आ जाता है। अब आमिर खान क्योंकि बहुत ही अच्छे और सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, हज वज किए हुए हैं, कई बार उम्रा किए हुए हैं, और ऐसे में अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से एक हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो इस्लामिक और शरई तरीके से तो उनकी शादी हुई नहीं है, किसी भी हाल में नहीं हुई है। क्योंकि हमारा इस्लाम और शरिया जो है वो जब तक ब्राइड और ग्रूम दोनों हम कलमा नहीं होते हैं, जब तक ब्राइड और ग्रूम दोनों कलमा शरीक नहीं होते हैं, निकाह नहीं पढ़ा जाता है, तब तक इस शादी को अप्रोप्रिएट इस्लामिक तरीके से माना और एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता है। हालांकि देश के संविधान के हिसाब से उन्होंने सही कदम उठाया है, उन्होंने शायद स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी किया है। आपने कहा बहुत छोटा सा समारोह था, तो बार बार क्या ही होगा, अब क्या 61 साल की उम्र में सेहरा लगाएगा। हालांकि इस छोटे से समारोह में भी अंबानी परिवार से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के सभी लोग गए थे, और जवान जवान बेटा और बेटी आमिर खान के बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए थे। जिस उम्र में आमिर खान को अपने 30 साल के बेटे की शादी करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो प्यार प्यार रचा रहे हैं, मोहब्बत रचा रहे हैं, और इस उम्र में अब अभी अपनी ही शादी से वो खुशियां मना रहे हैं। तो इस्लामिक और शरई तरीके से तो ये शादी हुई नहीं है, लेकिन देश के संवैधानिक तरीके से शादी हुई है। अब आती है तीसरी बात कि अगर कोई साधारण मुसलमान लड़का इस तरीके की शादी करता है तो लव जिहाद का नाम दिया जाता है, जाहिर सी बात है। कोई साधारण मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को बहला फुसला करके पटा करके अगर शादी कर लेता है तो बजरंग दल वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। पर आमिर खान के घर कोई बजरंग दल वाला अभी तक गया नहीं है, ये मुझे आश्चर्य लग रहा है। इट्स रियली फ्लैबरगास्टेड फॉर मी। और अभी तक कोई भी हिंदू संगठन इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि आखिर ये लव जिहाद का सिलसिला आमिर खान और कब तक चलाएगा। देखिए, कोई एक शादी उसने की होती हिंदू से तो हम में से किसी की अथॉरिटी नहीं थी, और हम में से कोई भी नहीं बोलता कि आखिर क्या बात है। लेकिन एक शादी करते हैं वो, और वो भी हिंदू से, फिर बच्चा होता है फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं हिंदू से, फिर बच्चा होता है फिर छोड़ देते हैं, फिर तीसरी शादी करते हैं तो मुझे लगता है कि अब 2-4 साल में इसको भी छोड़ेंगे, फिर चौथी करेंगे। एक बार तो इन्होंने किरण राव के साथ बैठ करके देश के लोगों से संवाद भी किया था कि भारत में रहने में आमिर खान को और किरण राव को बहुत डर लगता है। तो देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू से अगर इनको भारत में रहने में डर लगता है तो फिर हिंदू बेटियां ही और हिंदू महिलाएं इनको क्यों पसंद आती हैं। और हर बार ये बच्चे पैदा करते हैं तो मुसलमान नाम रखते हैं, बच्चों से भी इस्लामिक रीति रिवाज करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, खुद बार बार हर साल जाकर के हज और उम्रा करते हैं। एक बार खुद हिंदू बन जाएं, 3-3 बीवियां तो हिंदू ले आए हैं, एक बार खुद हिंदू बन करके दिखाएं और देखें कि कितना बड़ा जिगर है इनका। नाज़िया, एक बात आपने मुझसे कहा कि अमित मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, तो आपके लिहाज से गौरी स्प्रेड को कम से कम जो उनकी पत्नी है उनको इस्लाम कबूल करने के बाद शादी करनी चाहिए थी, आप ये कह रही हैं? शरई हिसाब से और इस्लामिक तरीके से, कुरानिक तरीके से, हदीसों के हिसाब से ये शादी जायज नहीं है। आप इमाम बुखारी से पूछिए, आप जमायतुल उलमा हिंद से पूछिए, आप मौलाना बरकती से पूछिए, आप मुफ्ती और कारियों से पूछिए, आप इमाम इकराम से पूछिए, आलिम दीन से पूछिए कि क्या आमिर खान की इस शादी को इस्लामिक तरीके से, कुरानिक तरीके से जायज माना जाता है? नहीं माना जाता है। दूसरा, अगर आमिर खान सुन्नत रसूल कर रहे हैं, रसूल के सुन्नत पर चल रहे हैं, रसूल पाक ने 11 शादियां की थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर अगर आमिर खान चल रहे हैं तो भारत में या देश विदेश में, क्योंकि ये तो बहुत बड़े आदमी है, पैसे की भी कमी नहीं है, नाम शोहरत की भी कमी नहीं है, तो इनको एक भी मुसलमान लड़की पसंद नहीं आती है क्या? बीइंग अ मुस्लिम, मैं तो नाज़िया, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ।
आप ये कह रही हैं कि आमिर खान एक तरह से लव जिहाद वाला एंगल आप इसमें देख रही हैं, क्योंकि उनको हिंदू लड़कियां पसंद आती हैं, वो शादी करते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा निकाह करते हैं, फिर वो भी हिंदू लड़की होती है, अब वो तीसरी शादी कर रहे हैं, आप कह रही हैं इसको भी छोड़ देंगे, इस महिला को भी। तो आप क्या लव जिहाद के एंगल से इसको देख रहे हैं कि आमिर खान जानबूझ के ये सब कर रहे हैं? नहीं, मैं एंगल से नहीं देख रही हूँ, ये लव जिहाद ही कर रहे हैं और भारत में ये लव जिहाद के बहुत बड़े गुरु बनना चाहते हैं। ये लव जिहाद के बहुत बड़े इस्लामिक ठेकेदार बनना चाहते हैं। ये हमारे देश के मासूम मुसलमान युवाओं को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं और अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए परेशान कर रहे हैं, ताकि मुसलमान लड़के इनके नक्शे कदम पर चल करके हिंदू बेटियों को इसी तरीके से बहलाए फुसलाए, शादी करे और फिर छोड़े। अभी हमने हालिया में राजस्थान के कोटा में देखा ना सनातन की नीलामी, जिसमें वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए थे कि शादीशुदा लड़कियों जिसका सिंदूर लगा हो, ऐसा हो वैसा हो, उसको टारगेट करो। झांगुर पीर का हमने देखा कि ब्राह्मण लड़की का ये रेट है, क्षेत्रीय लड़की का ये रेट है, पासी लड़की का ये रेट है। तो सवाल तो पैदा होता है ना, जब 3 बार शादी कर चुके हैं तो सवाल तो पैदा होता है कि पैगंबर मोहम्मद ने विधवा से शादी किया था, अनाथ से शादी किया था, मजलूम से शादी किया था, मजदूर से शादी किया था, बेचारी बिना छत वाली से शादी किया था, बिना माँ बाप के वाली से शादी किया था। तो ये कौन है जो आमिर खान, ये कैसे मुसलमान है जो लक़ब ले रहे हैं सुन्नत रसूल का, लेकिन हॉट चिक और आइटम बॉम्ब से शादी कर रहे हैं? तो ये प्रॉपर लव जिहाद है, एंगल नहीं है, ये प्रॉपर लव जिहाद है और भारत के मुसलमान युवकों को ये भड़का रहे हैं और बहका रहे हैं। नाज़ी, एक सवाल और है। आमिर खान ने कहा था कि ही इज़ फियर्ड दैट ही इज़ इन इंडिया। भारत में रहकर डर लगता है, 3 हिंदू महिलाओं से शादी कर ली है, अब उनको डर नहीं लग रहा है क्या? इसलिए तो मैंने कहा कि या तो ये हिंदू बन जाए, क्योंकि कहीं ना अगर दूसरे एंगल से देखते हैं तो इनको सनातन की बेटियां पसंद आती हैं, हिंदू घरानों की बेटियां पसंद आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज और हिंदू प्रथाएं भी पसंद आती होंगी। तो हर बार बलिदान लड़कियां क्यों दे? एक बार बलिदान तो लड़के को भी देना चाहिए और आमिर खान को हिंदू बन जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो मुसलमान लड़कियों से घिन आता है, इन्हें तो मुसलमान इस्लामिक लड़कियों को देख करके छोटा महसूस होता है। इस्लामिक और कुरानिक लड़कियां जो मुसलमान होती हैं वो तो इनकी नजरों के सामने शायद इनके चप्पल के बराबर है। ये तो किसी विधवा से शादी नहीं करेंगे, ये तो किसी मुसलमान पढ़ी लिखी शिक्षित महिला से शादी नहीं करेंगे, ये जब शादी करेंगे हिंदू से करेंगे। तो एक बार हिंदू बन करके दिखाएं ना हमें। ऑलराइट नाज़िया, एक सवाल और है मेरा आपसे कि आमिर खान की लाइफ में बहुत क्रूशियल अगर आप पार्ट देखें तो जो पहली उनकी शादी हुई उस पत्नी से ही अचानक अलग हुए और उसके बाद उन्होंने अलग अलग इश्यूज़ बताए। उसके बाद दूसरा जो विवाह होता है वो भी कह रहे हैं कि हम सेपरेट हुए हैं बिल्कुल अपने एक दूसरे की रजामंदी से। बीच में फिर एक अफेयर का उनका मामला आया, एक लड़की उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, उसके साथ अफेयर में मुफ्तला थे, शामिल थे, अब ये शादी कर रहे हैं। इसके अलावा उनका जो भाई है आमिर खान का छोटा भाई, वो भी लगातार आमिर खान पर आरोप लगाता रहा है उनके मिसबिहेव को लेकर, उनके मिस एक्टिविटीज़ को लेकर। देखिए, आमिर खान अपने प्यार मोहब्बत और इश्क मुश्क में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि वो अपनी खुद की बेटी को उन्होंने रुलाया है बहुत। आप 2021-22 में उनके फेसबुक पर, उनके सोशल मीडिया पर, उनकी बेटी, बड़ी बेटी के सोशल मीडिया पर जाइए, वो रो रो करके अपने बाप की बुराइयां कर रही थी। वो रो रो करके आमिर खान की सारे चरित्र को बता रही थी। वो रो रो करके बता रही थी कि उसके अब्बा तो उसको समय ही नहीं देते हैं। और अल्टीमेटली आमिर खान की बेटी ने एक हिंदू जिम ट्रेनर से शादी कर ली और बिल्कुल सेपरेट रहना पसंद करती है। आमिर खान का जो बेटा है बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, 2-4 सीन मैंने भी देखा है, लेकिन वो बेटा भी दूर रहता है अपने अब्बा से। तो जाहिर सी बात है कि पूरा परिवार जिस व्यक्ति से परेशान है, वो व्यक्ति किस चीज में परेशान है? वो व्यक्ति इस्लाम का झंडा बुलंद करने में परेशान है, दावत इस्लाम करने में परेशान है और लव जिहाद का एक बहुत बड़ा चेहरा बनने में परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान ना एक अच्छा बाप बन पाया है, ना एक अच्छा शौहर बन पाया है, ना एक अच्छा भारतीय सिटीजन बन पाया है और ना ही एक अच्छा इंसान बन पा रहा है। और मेरी नज़र में तो एक अच्छा मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने स्पेशल मैरिज एक्ट किया है, लेकिन इसने कुरानिक तरीके से, इस्लामिक तरीके से शादी नहीं की है, तो ये तो हमारे कुरान की नज़रों में, हमारे इस्लाम की नज़रों में ये शादी जायज़ ही नहीं है, ये तो रिश्ता हराम है। अगर एक दिन भी साथ में एक बेड पर सो रहे हैं
इंटीमेट रिलेशन कर रहे हैं या आने वाला जो बच्चा पैदा होगा, अगर जब तक निकाह अप्रोप्रिएट कुरानिक तरीके से नहीं होगा, दोनों दूल्हा दुल्हन कलमा शरीक नहीं होंगे, ला इलाहा जी इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, तब तक तो यह रिश्ता भी हराम होगा और आने वाला बच्चा भी हराम होगा, इल्लीगल होगा। नाज़िया, आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। शरीयत के लिहाज से ये आपको लगता है ये शादी निकाह अप्रोप्रिएट नहीं है?